हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये वीडियो दो पार्ट में है। आज पहले पार्ट में हम हार्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। अगले पार्ट में दूसरे वीडियो में हम ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो आज का जो वीडियो है वो हार्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में है। आइए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच इज़ द बिजिएस्ट ऑर्गन? हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला, सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो आपके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर हैं उसमें सी ऑप्शन सही है, हार्ट। जब ह्यूमन एम्ब्रियो बनता है, मानव का भ्रूण बनता है, तो जो सबसे पहला अंग शरीर में काम करना शुरू करता है वो हार्ट होता है। और अगर एक किसी विकसित मानव में देखें आप, जो लगातार काम करने वाला एक एक्टिव पर्सन है, तो उसके शरीर में 1 मिनट में हार्ट लगभग 5 लीटर ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो जीवन भर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एक व्यक्ति का जीवन काल 60 साल का आप मान लें तो उसके जीवन काल में हार्ट ने कितने हज़ार लाख लीटर ब्लड को सर्कुलेट किया होगा और उसके लिए उसको कितना काम करना पड़ा होगा, आप आसानी से उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ऑर्गन हमारे शरीर में जो है वो हार्ट है। सी ऑप्शन आपके लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। हमारे शरीर में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। नाम याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है आपके लिए, विलियम हार्वे। उन्होंने पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, तो उसकी खोज का श्रेय जो है विलियम हार्वे को जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स? हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट, वेन्स, आर्टरीज ये मुख्य कंपोनेंट हैं, मुख्य घटक हैं। उनमें से आर्टरीज जो हैं वो ऐसी घटक या कंपोनेंट हैं जो हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं और बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट तक ब्लड लाने का काम वेन्स करती हैं। कैपिलरीज इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाती हैं। डेफिनेटली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लाने का काम वेन्स करती हैं। तो आपके लिए यहाँ फिलहाल बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्ट इज मेड अप ऑफ। हमारा हृदय किसका बना होता है? ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट या ए ऑप्शन सही है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स एक तरह की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं और इन्हीं मसल्स से हार्ट बना होता है। ये कभी नहीं थकती हैं, लगातार काम करती हैं, इसीलिए हमारा हृदय भी लगातार काम करता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, ह्यूमन हार्ट इज। हम मनुष्यों का हृदय कैसा है? दो तरह के हार्ट होते हैं, एक तो वो जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं उनको न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। इनको अगर आप शरीर के बाहर निकाल दें किसी जंतु के तो ये काम करना बंद कर देंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल उन पर से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मियोजेनिक हार्ट होते हैं वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते हैं, शरीर से बाहर निकालने के बाद भी कुछ समय तक काम करते रहते हैं। तो जो मनुष्यों का हृदय है वो मियोजेनिक है, वो कार्डियक मसल्स के कंट्रोल में है, वहीं से उसकी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है। नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो मियोजेनिक हार्ट है हम लोगों का, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6, विच इज़ पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर, इसकी बात पिछले एक वीडियो के क्वेश्चन में भी हो चुकी है। पेस मेकर का मतलब होता है गति को बनाए रखने वाला या गति को नियंत्रित करने वाला। तो हार्ट की जो गति है, जिसको आमतौर पर हम हार्ट बीट या हृदय स्पंदन या हृदय गति कहते हैं, उसकी शुरुआत जो है हार्ट से ही होती है और हार्ट के राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में कार्डियक मसल्स की एक छोटी सी गांठ होती है और उसको नोड कहते हैं। वैसे उसका सही नाम साइनो ऑरिकुलर नोड है, शॉर्ट में उसको SA नोड कहते हैं। बी ऑप्शन आपके लिए है। ये हमारे हार्ट का पेस मेकर है। यहीं से हार्ट बीट शुरू होती है और पूरे हार्ट में फैलती है विद इन माइक्रो सेकेंड। 1 सेकेंड के लगभग
लगभग 8वें भाग में वो हार्ट बीट पूरे हार्ट में फैल जाती है, SA नोड से शुरू होती है। तो SA नोड जो है साइनो ऑरिकुलर नोड, ये हमारे हार्ट का पेस मेकर है, यहीं से हार्ट बीट शुरू होती है। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है 7th, विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीज हार्ट बीट। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण हमारी हार्ट बीट जो है, हृदय गति घटती है। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो हृदय गति को बढ़ाने वाले हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करने वाले हैं। तो जो हार्ट बीट को डिक्रीज करने वाला इनमें पदार्थ है वो सी ऑप्शन है, एसिटाइल कोलिन या एसिटाइल कोलाइन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो वेगस नर्व से सिक्रीट होता है। वेगस नर्व हार्ट से जुड़ी हुई नर्व है जो हमारी टंग के नीचे, जीभ के नीचे होती है, और इसके कारण जो है वो एसिटाइल कोलिन जो सिक्रीट होता है वो हमारे हार्ट बीट के रेट को कम करता है, डिक्रीज करता है। इपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये तीनों हार्मोन हैं और ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ दीज विल शो हायर हार्ट बीट रेट। इनमें से कौन से जंतु में आपको ज्यादा हृदय गति देखने को मिलेगी, हायर हार्ट बीट रेट देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। जिस जंतु का जितना बड़ा शरीर होगा उस जंतु का मेटाबॉलिक रेट उतना ही कम होगा और उसकी हार्ट बीट जो है वो उतनी ही कम होगी, और जिसका जितना छोटा शरीर होगा उसका मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज़्यादा होगा और उसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा और उसके अंदर हार्ट बीट का रेट उतना ही अधिक होगा। तो कहने का मतलब ये कि जिस जंतु का शरीर बड़ा होगा आकार में उसका हार्ट बीट रेट कंपैरेटिवली कम होगा, और जिसका शरीर बहुत छोटा होगा कंपैरेटिवली उसका हार्ट बीट का रेट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं आप उसमें कंपेयर करिए तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा कि इन चारों में जो रैट है वो कंपैरेटिवली सबसे छोटे आकार का है, तो उसका हार्ट बीट का रेट भी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। एक्चुअली पूरे जंतु जगत में, पूरे एनिमल किंगडम में रैट में हार्ट बीट रेट सबसे ज़्यादा होता है, 300 हार्ट बीट पर मिनट। हम लोगों का अगर आप कंपेयर करें तो 70 से 72 हार्ट बीट पर मिनट का रेट होता है, तो उससे कई गुना ज़्यादा रैट में है। एलिफेंट में सारे एनिमल्स में से हार्ट तो सबसे बड़ा होता है, लेकिन हार्ट बीट का रेट उसमें रैट से भी कम होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कंपेयर करिएगा कि उन चारों ऑप्शन में से जो सबसे छोटे साइज का एनिमल आपको बताया गया होगा उसी में हार्ट बीट का रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड थ्रू एपरेटस। किस यंत्र के द्वारा हम अपना रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर मापते हैं? आंसर आपके लिए सी है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है जिसका डॉक्टर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज़ ब्लू बेबी। ब्लू बेबी क्या है? ब्लू बेबी एक ऐसी कंडीशन होती है एक्चुअली कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, जो इसको बायोलॉजी में फीटस कहते हैं, जब वो फॉर्म होता है तो सबसे पहला ऑर्गन उसमें हार्ट बनता है और वो काम करना शुरू करता है, और चूंकि उसका सारा कुछ कनेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर के साथ होता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है वो सब कुछ मदर के सिस्टम पर डिपेंड है। तो उसके हार्ट में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, लगभग 3 ओपनिंग्स होती हैं। फोरामेन ओवैली उसमें एक ओपनिंग होती है, डक्टस वेंट्रियोसस एक ओपनिंग होती है और एक डक्टस आर्टियोसस एक ओपनिंग होती है। तो ये ओपनिंग जो है शुरुआत में तो बनी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे उस एम्ब्रियो की एज बढ़ती है और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये ओपनिंग सब बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं या सील हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी एबनॉर्मली इनमें से कोई एक ओपनिंग जो है वो खुली रह जाती है, तो उसी कंडीशन में कहा जाता है कि जो नवजात शिशु है उसके हृदय में छेद है, सर्जरी करके उस हार्ट के इस तरह की ओपनिंग्स को, एबनॉर्मल ओपनिंग्स को बाद में बंद किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो नवजात शिशु है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसके शरीर में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से जो इम्प्योर ब्लड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसका शरीर हल्के बैंगनी से रंग का या हल्के नीले से रंग का दिखने लगता है। तो ऐसे नवजात शिशु को ब्लू बेबी कहते हैं। तो ब्लू बेबी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक नवजात शिशु के
हार्ट में होल या छिद्र होता है, तो बेबी विद होल इन हार्ट सेप्टम, ये सी ऑप्शन सही है। वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, दो वेंट्रिकल के बीच का जो पट है, जो तंतु पट है, जो सेप्टम है, उसमें एक होल रह जाता है और उसी के कारण ये डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड उस नवजात शिशु के शरीर में सर्कुलेट करता रहता है और वही कंडीशन ब्लू बेबी कहलाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 11 क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। 120 वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और 80 ये डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। mmHg मरकरी में उसको मेज़र किया जाता है, तो आप उसको याद रखिएगा। 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इसमें 120 से ऊपर 140 के आसपास पहुंच जाता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है 90 या उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो कहा जाता है कि हाइपरटेंशन कंडीशन है, वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के रोग से या हाई ब्लड प्रेशर के रोग से ग्रस्त है, जिसको हाइपरटेंशन का रोग भी कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 12th, व्हेन हार्ट बीट रेट बिकम स्लो इट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं इस कंडीशन को जब किसी का हार्ट बीट का रेट जो है वो घट जाता है? ब्रेडीकार्डिया कंडीशन कहलाती है ये। हार्ट बीट का रेट जो है वो स्लो हो जाता है, नॉर्मली 60 हार्ट बीट से कम अगर हो जाता है, वो पर मिनट से कम होता है, तो ये ब्रेडीकार्डिया कहलाती है कंडीशन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ह्यूमन हार्ट टेक रेस्ट, मनुष्यों का हृदय कब आराम करता है? तो याद रखिएगा, मनुष्यों का हृदय डेफिनेटली आराम करता है। जो हम समझते हैं कि कभी आराम नहीं करता, आराम करता है दो लगातार धड़कनों के बीच में कुछ समय के लिए, जब उसके ऑरिकल और वेंट्रिकल जो हैं वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना एक्सपेंड करते हैं, अपने नॉर्मल मोड में रहते हैं, तो वो हार्ट का रेस्टिंग पीरियड होता है और वो दो निरंतर धड़कनों के बीच में, यानी कि दो सक्सेसिव हार्ट बीट के बीच का समय होता है। तो हमारा हार्ट रेस्ट करता है, हमारा हृदय आराम करता है बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, दो धड़कनों के मध्य में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 14th है, विच इज़ द आर्टिफिशियल हार्ट, इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल हार्ट है? कोशिश की गई है आर्टिफिशियल लंग्स बनाने की भी, आर्टिफिशियल किडनी बनाने की भी, आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की भी कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक उसमें कई जगह पर कामयाबी भी मिली है। तो यहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन सही है, जार्विक 7। जार्विक, रॉबर्ट जार्विक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। एक पंपिंग सिस्टम था, हार्ट की तरह काम करता था। 1980 में ये एक पेशेंट को अमेरिका में लगाया गया था। 112 दिन तक वो पेशेंट इसी आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे जो था जीवित रहा था, फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो ये पहली बार किसी ने आर्टिफिशियल हार्ट बना के उसको इम्प्लांट किया था अपने पेशेंट में। तो जार्विक 7 जो है ये उस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम है जो पहली बार बनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन 15 आपके लिए है, स्टडी ऑफ हार्ट इज़, डेफिनेटली इसमें जो आपके लिए ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। यहाँ गलती से दो ही ऑप्शन लिखे गए, तो आपके लिए कार्डियोलॉजी जो है ये बी ऑप्शन सही है। स्टडी ऑफ हार्ट इस कहते हैं इसको, इसी में हृदय की स्टडी की जाती है। तो ये आपके लिए हार्ट से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में MCQs थे। अगले वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स और उनके ट्रांसफ्यूजन के बारे में कुछ MCQs लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को, जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।